दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमने राम फिनकॉर्प ऐप के माध्यम से लोन लिया है और यह लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम राम फिनकॉर्प ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि राम फिनकॉर्प ऐप RBI अप्रूव्ड NBFC कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए कोई भी आपको इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन हर एक वीडियो में लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ नहीं दिखाया गया है। लेकिन हम जितने वीडियो बनाते हैं उसमें आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो आप लोग किस तरह से राम फिनकॉर्प ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके राम फिनकॉर्प ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है, ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा, तो आपको यहाँ पर लोकेशन का परमिशन, डिवाइस का परमिशन, SMS का परमिशन, साथ ही यहाँ पर आपको पिक्चर का परमिशन और यहाँ पर रिकॉर्ड ऑडियो और वीडियो का परमिशन देना होगा। तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर GPS को इनेबल करना होगा, तो आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करके लोकेशन को इनेबल कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप बैक हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप अलाउ पर क्लिक करके OTP को ऑटोमेटिक फिलअप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर OTP को फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि लोन 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लोन ऑफर शो किया जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो भी आप डिटेल फिलअप करेंगे वह 100% सिक्योर है। यहाँ पर आप लोग 1 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर कोई भी हिडन चार्जेज नहीं लगता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट कैश पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपको यहाँ पर 3 स्टेप कंप्लीट करना होगा। KYC कंप्लीट करने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ईमेल ID सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो जो भी ईमेल ID से आप अपने मोबाइल में लॉगिन होंगे यहाँ पर वह ईमेल ID शो करता है। यदि आप दूसरा ईमेल ID से राम फिनकॉर्प ऐप में लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करके आप यहाँ पर दूसरा ईमेल ID भी फिलअप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ईमेल ID सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा गया इंटर योर नेम एज पर पेन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंटर योर ईमेल, तो आप इस बॉक्स में अपना ईमेल ID फिलअप करेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखा गया इंटर योर पेन, तो आप इस बॉक्स में अपना पैन नंबर फिलअप करेंगे। यहाँ पर पैन नंबर फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जो भी आपके पैन कार्ड में डिटेल दिया गया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है। यहाँ पर आपका पैन नंबर, साथ ही यहाँ पर आपका नाम, इसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ शो करता है। यहाँ पर जो भी डिटेल दिया गया है यदि यह डिटेल सही है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर लेंगे, लेकिन यदि यह डिटेल गलत है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर यस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा KYC वेरिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया। सबसे पहला यहाँ पर भाया आधार OTP, इसके बाद नीचे में भाया डिजी लॉकर, तो आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर भाया आधार OTP सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर आधार OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया लोन पर्पस, तो आप लोन क्यों लेना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर इंटर लोन अमाउंट, तो आप कितना लोन लेना चाहते हैं आप यहाँ पर वह लोन अमाउंट फिलअप कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जितना भी अमाउंट फिलअप करेंगे आपको उतना ही लोन दिया जाए, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पर कुछ भी अमाउंट फिलअप कर लीजिए।
हमने यहाँ पर 15,000 रुपये फिलअप किया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए गया जेंडर, यदि आप मेल हैं तो आप यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप फीमेल हैं तो आप यहाँ पर फीमेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर नीचे में मैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखा गया हाईएस्ट एजुकेशन सेलेक्ट करने के लिए, तो आपने कितनी तक पढ़ाई की है आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए गया मोड ऑफ पेमेंट, तो जो आपको पेमेंट मिलता है वह आप लोग किस तरह से लेते हैं। यदि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है तो आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप चेक के रूप में लेते हैं तो आप यहाँ पर चेक सेलेक्ट कर लेंगे, कैश के रूप में लेते हैं तो आप यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखा गया इंटर योर कंपनी नेम, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप इस बॉक्स में वह कंपनी का नाम फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर हमने कंपनी का नाम फिलअप कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखा गया इंडस्ट्री, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं वह किस तरह का कंपनी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर योर डिजिग्नेशन, तो जो भी पद पर आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह पद का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे में देखिए अदर भी दिया गया है, तो यहाँ पर आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखा गया मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। हमने यहाँ पर 40,000 रुपये फिलअप किया है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपको यहाँ पर मिनिमम 40,000 रुपये फिलअप करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए गया वर्क एक्सपीरियंस, तो आप कितने साल से काम करते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर अपने मन मुताबिक से सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखा गया मंथली इनकम, सैलरी डेट, तो जो भी डेट में आपको सैलरी मिलता है आप यहाँ पर वह डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आ गया योर रेसिडेंस, यदि आपका अपना मकान है तो आप यहाँ पर ऑन सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप रेंट पर रहते हैं तो आप यहाँ पर रेंटेड सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए गया कन्फर्म योर एड्रेस, तो जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वह एड्रेस शो करता है। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सभी बैंक दिया हुआ है, हमारा कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है तो हम यहाँ पर कोटक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, तो आप यहाँ पर 3 तरीका से अपना बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है फैच यूजिंग फोन नंबर, तो आप इस पर क्लिक करके मोबाइल नंबर के माध्यम से अपना अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया नेट बैंकिंग, तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग पर क्लिक करके भी आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपलोड स्टेटमेंट, तो आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अपलोड करके भी बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर फोन नंबर के माध्यम से बैंक अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, तो हम यहाँ पर फैच यूजिंग फोन नंबर पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के बाद अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई बैंक डिटेल्स पर क्लिक कर लेंगे। आप यहाँ पर जैसे ही बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर लेते हैं अब आपको यहाँ पर लोन ऑफर शो किया जाएगा, और यहाँ पर देखिए हमें 6,000 रुपये का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम यहाँ पर 6,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज़्यादा लोन ऑफर शो करे या फिर इससे कम लोन ऑफर शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। यदि हम यहाँ पर 6,000 रुपये लोन लेते हैं तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी और GST 708 रुपये काट करके हमारे बैंक अकाउंट में 5,292 रुपये लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। तो जो आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फी और GST दिया गया है यह पहले ही काट लिया जाता है, उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए रेफरेंस डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया, तो आपको यहाँ पर 2 व्यक्ति का नाम रेफरेंस में देना होगा, तो आप यहाँ पर रेफरेंस 1 पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए रेफरेंस डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है, यहाँ पर इंटर रेफर्ड नेम, तो आप यहाँ पर परिवार में से किसी व्यक्ति का नाम फिलअप कर लीजिए या फिर आप यहाँ पर अपने दोस्त का नाम फिलअप कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट रिलेशन पर क्लिक करके आप यहाँ पर रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी व्यक्ति का नाम आपने यहाँ पर फिलअप किया है उसका आपके साथ क्या रिलेशन है। इसके बाद यहाँ पर इंटर फोन नंबर, तो जो भी व्यक्ति का नाम आपने यहाँ पर फिलअप किया है आप उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। यदि आपके पास 2 मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर अपना दूसरा मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए। इसी तरीका से आप यहाँ पर रेफरेंस 2 पर क्लिक करके आप यहाँ पर दूसरे व्यक्ति का नाम रेफरेंस में फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर रेफरेंस डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आपको यहाँ पर अपना बैंक डिटेल फिलअप करना होगा।
यहाँ पर इंटर योर बैंक होल्डर नेम, तो आप यहाँ पर अपना नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंटर अकाउंट नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर री इंटर अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर भी इस बॉक्स में अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर इंटर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंटर योर बैंक नेम, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक का नाम फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोन अप्लाई हो चुका है। अब आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर 10 से 15 मिनट तक वेट करना है। 10 से 15 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोग राम फिनकॉर्प ऐप के माध्यम से घर बैठे लोन ले सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर कितना लोन ऑफर किया गया है।